सो गाइस स्वागत है आपका फ्यूचर्स के नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कैसे हम लोग फ्यूचर्स के ज़रिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कम मार्जिन के साथ, या फिर ऐसा समझ लो लेवरेज मिल जाता है उसमें। अगर आपने वो पार्ट पहले नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देख के आइए। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कैसे हम निफ्टी के इस फ्यूचर के ज़रिए अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। अगर आप इसे देख सकते हैं तो ये शॉर्टिंग पोजिशन नेट क्वान्टिटी है 1150। तो ये तब की नहीं है कि जब मार्केट 13,000 या 14,000 पे था। हमने इसे तब शॉर्ट किया जब मार्केट कुछ 15,500 पे था, शायद उसी किसी पॉइंट पे हमने इसे शॉर्ट किया है। तो हमारा जो ओवरऑल जो लॉन्ग पोजीशन आप देख सकते हैं नीचे फ्यूचर्स के, वो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 90 लाख रुपीज़। और ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो नहीं है, हमने कुछ इक्विटी शेयर्स भी बाय किए हुए हैं जिसकी वैल्यू है 3.15 करोड़। तो जो टोटल हमारा पोर्टफोलियो बन के निकल के आता है वो है 4 करोड़ का। तो तुम लोग 4 करोड़ लॉन्ग गए हुए हैं। और समझ लो अगर मार्केट 10% से नीचे आ जाता है तो हमारा 40 लाख का लॉस हो सकता है, या अगर 20% से नीचे आए तो 80 लाख का लॉस हो सकता है। तो हम मार्केट में अभी नहीं है, हमने मार्केट पे तब इंटर किया था जब निफ्टी था 10,800 पे और अब निफ्टी है 15,000 पे। तो अगर हम करंट मार्केट की प्राइस देखें तो स्पॉट प्राइस है 15,800। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने बहुत बड़ी रैली कर ली है। ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो 17,000 या 18,000 पे जा सकता है। उसे टेस्ट करके फिर वो वापस करेक्ट करेगा। और मेरे लॉन्ग पोजीशन बहुत सारे हैं तो मैं पूरा लॉन्ग साइड एक्सपोजर नहीं देना चाहता। और अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को देखोगे तो ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। तो हम डाउन साइड रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हमने निफ्टी के 1150 नेट क्वांटिटी को शॉर्ट किया हुआ है फ्यूचर्स के। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 1150 इंटू 15,900 निकल के आती है 1.8 करोड़। यानी कि जो हम लोग 4 करोड़ लॉन्ग पर है वही हम लोग 1.8 करोड़ शॉर्ट पर है। तो समझ लो मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन नीचे आते टाइम हमें ज़्यादा लॉस झेलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा समझते हैं कि कल को अगर मार्केट 20% से ऊपर चला गया तो जो 4 करोड़ हम लॉन्ग थे उसमें हमें 80 लाख का प्रॉफिट होगा, और जो 2 करोड़ हम शॉर्ट थे उसमें हमें 40 लाख का लॉस होगा। तो हम लोग को ओवरऑल होगा प्रॉफिट 40 लाख का। तो हमने बेसिकली अपने प्रॉफिट को आधा कर लिया है, पर हमने लॉस को भी तो आधा किया है। अब उसके आगे बात करते हैं। अब आता है एक्साइटिंग पार्ट। तो अब समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे गया तो 4 करोड़ में हमें लॉस होगा 80 लाख का। सेम 20% मार्केट नीचे गिरा है कल को तो हमें लॉस होगा 80 लाख का। और जो 2 करोड़ है वहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा 40 लाख का। यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट करनी होगी कि जैसे मार्केट 20% नीचे गिरता है 20-25% पे, तो हमें ये 2 करोड़ शॉर्ट वाली पोजीशन है उसे हमें क्लोज कर देना है। क्योंकि क्या होता है 20% नीचे करेक्शन होने के बाद यूजुअली मार्केट ऊपर जाने लगता है वापस से। हर बार ऐसा ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो हम वापस उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं अगर 20% वो नीचे आ जाए तो। लेकिन अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अब तो हमारा अब तक का पूरा लॉस है हम लोग का 40 लाख। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। वापस से मार्केट जब 20% ऊपर चला जाता है तो जो 80 लाख हम लोगों ने लॉन्ग पे 4 करोड़ वाले लॉन्ग पे लूज किए थे वो हमें वापस से मिल जाते हैं। लेकिन जो 40 लाख हम लोग को मिले थे शॉर्टिंग पे वो तो हम लोग ने क्लोज कर लिया ना, तो वहाँ पे हमारा कोई पैसा नहीं जाता। तो +80 -80 0 हो जाता है, और जो माइनस शॉर्टिंग से हमें 40 मिले थे वो हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो इस तरह से हमने मार्केट क्रैश में 40 लाख का प्रॉफिट कमाया। अभी मार्केट है 16,000 पर। ऐसा समझते हैं कि कल को मार्केट 20% नीचे गिर के 13,800 पे चला जाता है। तो सेम हम लोग यही कंडीशन लगाएंगे। अगर सेम इस मार्केट कंडीशंस पे वापस से उसे 13,800 से ऊपर आना होगा 16,000 पे। तो भले मार्केट उस पॉइंट से कहीं पर भी नहीं गया, सेम पॉइंट पे आकर रुका, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसमें प्रॉफिट निकाला। तो इस तरह से हम फ्यूचर्स को हेज करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये तो मैंने मार्केट क्रैश की बात करी जो कि काफ़ी बार बार नहीं होता है। तो अगर क्या हो कि मार्केट उल्टा हो जाए और 20% इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि हम कभी बता नहीं सकते मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। तो जो 16,000 पे अभी मार्केट है वो बढ़ के 25% बढ़ के 20,000 पे चला जाता है।
तो हमारा जो 4 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन है वो हमें प्रॉफिट देगा 1 करोड़ का, और जो 2 करोड़ का शॉर्टिंग पोजीशन है वो हमें लॉस देगा 50 लाख का। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट हाफ से कट डाउन कर दिया। तो 2021 में मार्केट यानी कि 2021 में मार्केट था 16,000 पे, 2022 में मार्केट चला जाएगा 18,000 पे, वैसे 23 में 20,000 पे। तो अब आप पूछोगे कि 7.5K से मार्केट और 20K पे गया है बिना किसी करेक्शन के, ऐसा बहुत हार्डली होता है। तो हम लोग 20% का फॉल बैक तो अज्यूम कर ही सकते हैं। करेक्शन ये नॉमिनल करेक्शन है, ये कोई मार्केट क्रैश भी नहीं है। तो मैं आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए बता देता हूँ, 16,000 से मार्केट गया 20 पे, 20 से वापस आया 16 पे। तो आप पूछोगे कि हमारा नेट गेन तो जीरो होगा या फिर कुछ होगा ही नहीं, पर हमारा एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पर। वो कैसे है आप मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हर बार नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को देखोगे तो उसकी प्राइस स्पॉट प्राइस से हर बार अलग होती है। अगर हम लोग करंट मंथ जुलाई है और अगर हम लोग अगस्त की फ्यूचर्स की प्राइस देखें तो वो 30 पॉइंट से ज़्यादा है। तो यूजुअली एक मंथ में यानी कि निफ्टी के फ्यूचर्स की नेक्स्ट मंथ की प्रीमियम यानी कि जैसे ही एक्सपायर हो जाता है, वैसे अगर नेक्स्ट मंथ का अगर हमें फ्यूचर बाय करना होगा तो हमें 30 से लेके 80 पॉइंट्स का प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हम लोग उसे सेल करेंगे तो हमें इतना प्रीमियम मिल सकता है अगर मार्केट कहीं पर भी ना हिले। तो वैसे ही अगर हम लोग ने 1150 क्वांटिटी सेल की हुई है, और तो अगर 2021 में भी 5 महीने बाकी है, 2022 के 12 महीने, 23 के 12 महीने, और ऐसा समझते हैं कि 2024 के आधे साल में ही एक क्रैश आ गया 6 महीनों में ही। तो अगर हम लोग एवरेज ऑन एवरेज 50 पॉइंट्स कंसिडर करें निफ्टी का प्रीमियम पर मंथ वाले फ्यूचर से, तो हमें 35 मंथ्स, ये जो टोटल मंथ दिख रहे हैं नीचे 21, 22, 23, 24 के, तो ऐसा 35 मंथ्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर हर मंथ हमें 50 पॉइंट्स भी मिले तो टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं 1750 पॉइंट्स। अगर हम लोग इसे अपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है नेट 20 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कैसे मार्केट 16K से 20 पे गया, 20 से वापस 16 पे आया, मार्केट कहीं भी नहीं हिला, फिर भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये सारी हेजिंग वाली चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपनी कोई राय शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।